बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो सीनियर जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, फिर आज याह्या अफरीदी और जमाल मंदोखेल साहब भी उसी जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हो गए। आज अहम इजलास था, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मुकाम चीफ जस्टिस पूरे हफ्ते के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। इतनी बड़ी पेशरफ्त कैसे सामने आई? अमीनुद्दीन खान साहब क्यों नहीं चीफ जस्टिस बने? और उसके बाद अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस कौन से बड़े इक़दाम कर सकते हैं? अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ केसेस के ऊपर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी और मंगल वाले दिन अलीमा ख़ान और उनकी बहनों को वो शाम तक वहाँ पर मौजूद रहे अडयाला जेल के बाहर। पुलिस हुकाम ने वादा किया कि आपकी जुमेरात को मुलाकात करवा देंगे, जुमेरात को भी मुलाकात नहीं करवाई गई और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। तीनों बहनों को भी, एक उनका भांजा है उनको गिरफ़्तार किया गया है, इमरान खान के भांजे को, और इसके अलावा उमर अयूब हैं अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, मलिक अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, और हामिद रज़ा साहबजादा हामिद रज़ा और बाकी क़यादत को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये अब तक की इतलात हैं और कि अब गिरफ़्तारी के बाद उनको थाने मुंतकिल किया जाएगा या उनको कहीं जाके छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले छोड़ दिया जाता है, तो इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम देखें कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इस निज़ाम को कोई इसके हवाले से किसी को एहसास ही नहीं है कि किस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है। और जहाँ बहनों को तो उनकी वो भले पॉलिटिकल लीडर ना हो, वो बी क्लास का मुलज़िम ना हो, जे रूल्स के तहत वैसे ही हफ्ते में एक दफ़ा तो मुलाकात हर आम कैदी की हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल अलग है। अच्छा, अहम गुफ्तगू की गई थी एक इवेंट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से और फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने की। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमारे यहाँ कवानीन बन चुके मगर अमल दरामद नहीं है, मेरी उम्र के लोग अब सीख नहीं सकते। नेशनल लर्निंग एंड शेयरिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा दुनिया में अभी आइडियाज़ पर बात हो रही है, अदलिया में टेक्नोलॉजी की शमूलियत हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए सनफ़ी तशद्दुद के तदारुक के कवानीन बना दिए गए, मेरी उम्र के लोग अब नहीं सीख सकते। नई नस्ल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए तब्दीली लानी है, हम तो मोबाइल में ईमेल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जस्टिस मुशीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के सरबराह के तौर पर हमें टेक्नोलॉजी सिखाई, हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही 25 करोड़ आवाम की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग के पास 15 लैब हैं जिनमें सिर्फ 2 ख़वातीन हैं। हर सतह पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो टेक्नोलॉजी से सनफ़ी तशद्दुद का तदारुक मुमकिन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये देखें कि मुलज़मान बरी क्यों होते हैं तो बजाय इसके कि सज़ा के किससे होती है, कैसे होती है, तो मसाइल हल हो सकते हैं। मेरी ज़ाती राय है कि जज चैम्बर में बैठ कर एक ही तरह से सोचना शुरू कर देता है, उसका मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उठना बैठना लगा रहे, मीटिंग्स चलती रहें ताकि मालूम हो सके कि इस वक्त निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जॉइंट मशक़ें होनी चाहिए ताकि जज का विज़न वसी हो। जो भी जमात हुकूमत में आती है वो अपने मंशूर के हिसाब से चीज़ों को देखती है। किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान में रीजनल दफ्तर नहीं है और शिकायत का अजाला नहीं होता। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो आइन और कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारियों को निभाएं। हर बंदा आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाए। बतौर जज, खातून जज के जो पहली जज थी लाहौर हाई कोर्ट की, फिर पहली जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी जस्टिस आयशा मलिक साहबा, उन्होंने अहम गुफ्तगू करते हुए लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब करते हुए, 8वां एडिशन था, उसके इफ्तिताई रोज़ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाने के बाद भी मुझे मसाइल का सामना रहा और एक मर्दाना माहौल में अपने लिए जगह बनाई है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में सालसी और तनाज़ात के हल के मुतबादिल तरीक़ेकार ज़रूरी हैं। तनाज़ात का बर वक्त फ़ैसला होना चाहिए ताकि ये तासुर ना जाए कि अदालत जाने से वक्त और पैसे का ज़िया होता है। उन्होंने कहा कि अदालत तनाज़ात के हल का आखिरी मुकाम होना चाहिए, मगर मुल्की हालात और हालात की वजह से अदालत पहला मुकाम बन गई है।
عدالتوں پر جتنا بوجھ اور انحصار ہے اس کی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ترقی پانے کے بعد بھی مجھے مسائل کا سامنا رہا، میں نے ایک مردانہ ماحول میں اپنے لیے جگہ بنائی، اگر خواتین کو قانون سازی اور پالیسی سازی میں شامل نہیں کریں گے تو قانون مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ مجھے قانون سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اور مشکل سوالات حل کرنے میں ہمیشہ مجھے اچھا لگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب جج بنی تو جب میں لاہور ہائی کورٹ کی 2021 میں جج بنی تو مجھے قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور کہتی ہیں کہ ایک جگہ میں ایک ایونٹ میں گئی تو میں وہاں پر پہنچ گئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ وہ یہ مجھے شو کروا رہے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ جج کوئی مرد ہی ہوگا، یہ جو خاتون آئی ہے یہ ان کی بیوی ہو سکتی ہے۔ تو کہتی ہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خاوند کدھر ہیں، جج صاحب کدھر ہیں؟ کہتی ہیں میں خود ہی جج ہوں۔ اس حد تک چونکہ ہمارے ایک معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے، اور پھر جب آپ میرٹ کے اوپر لے کر آئیں گے تو وہ خواتین ہوں گی تو وہ معاشرے میں ان کو عزت ملے گی، جب آپ میرٹ کے اوپر نہیں لائیں گے تو وہ پھر خواتین کے اوپر حرف جاتا ہے اور اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا بڑے عہدوں کے اوپر آپ نے خواتین کو لے کے آئے، میرٹ کے اوپر نہیں تھی تو وہ پھر خواتین، پھر اس میں وہ عورت کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرٹ جیسے عائشہ ملک جیسی ججز ہیں، میں بطور وکیل لاہور ہائی کورٹ میں ان کے پاس بہت سارے کیسز میں پیش ہوا اور ہمیں بڑی مقدمات میں ہمیں کامیابی ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ان کو لگتا تھا کہ میرٹ کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے اور کام کیا ہے تو وہ ریلیف دیتی تھی، اور وہ اتنی تگڑی جج ہیں۔ اچھا جی، آج ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور وہ ہے جناب والا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر سے متعلق جو کیس تھا اس پہ سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو ججز سینیورٹی کیس کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز نے وکیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگ کہا کرتی تھی کہ ہم وکیل نہیں جج کرتے ہیں، یہ ویسے ہی میں نے آپ کو نون لیگ کی ایک مثال دی، لیکن یہاں معزز ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ آئینی بینچ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات نہیں کیا جا رہا۔ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ مبارک ہو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کی درخواست واپس لینے کی جو استدعا تھی اس کو منظور کر لیا گیا اور آپ کی درخواست خارج کر دی گئی ہے بصیغہ واپسی۔ یہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھی اور شعیب شاہین، علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی نے ان کو اناؤنس کروایا، پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپ گئے اور انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور ان کی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حد تک درخواست بصیغہ واپسی خارج ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججز کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، ان کا وکیل کون ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے حکومت کے وکیل نے موقف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں ججز کی جانب سے ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ آئینی بینچ کے جو ریڈر ہیں ان کو انفارم کر دیتے کہ جی ہم وکیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ جو حکومتی ریاستی وکیل ہیں، چونکہ وہ ریاست کے وکیل ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے آگاہ کیا کہ مجھے تینوں ججز کی جانب سے پیغام ملا ہے، سرفراز ڈوگر، خادم سمرو اور محمد آصف، کہ سپریم کورٹ میں ہم کوئی وکیل نہیں کر رہے۔ تینوں ججز نے کہا جو آئینی بینچ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس ابھی نہیں لگا رہے، جوڈیشل کمیشن کے ایجنڈے میں اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے۔ مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 14 روز قبل کمیشن کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری نہیں ہے۔ 2 مئی کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ دوران سماعت وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست واپس لینے کی میں نے کوئی استدعا نہیں کی، میری ہدایت کے بغیر درخواست واپسی کی تحریری استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ بار ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ نے درخواست واپس لینے کی قرارداد پاس کی ہے، متاثرہ ججز نے خود الگ سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بار ایسوسی ایشن قرارداد کے مطابق ایسوسی ایشن کی درخواست مجلس عاملہ کی اجازت کے بغیر دائر کی گئی تھی۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا میرے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار خود درخواست واپس لے رہی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ان کا وکیل فیصل صدیقی کہتا رہا کہ میں ان کا وکیل ہوں، میرا بیان آپ ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو خارج کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب مدعی نے خود ہی واپس لے لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا کسی صوبائی حکومت نے بھی کوئی تحریری جواب جمع کروایا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی آئینی درخواست کی حمایت کرتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा PTI हुकूमत ने भी जजेस की हमायत कर दी है। 5 जजेस की दरख्वास्त की हमायत कर दी है सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कोई जवाब जमा करवाया, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि हमने अभी जवाब जमा करवाना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि ठीक है, आप जवाब जमा करवा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, आज सिर्फ ये देखा कि तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस मौसूल हो गए, हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको पहले सुनना चाहते हैं, हम बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और हम जल्द इसको डिसाइड करना चाहते हैं। वकील मुनीर मलिक ने मौका अख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की आमादगी का बयान जमा नहीं कराया। इस मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका चीफ जस्टिस समेत सदर की आमादगी का बयान भी जमा नहीं करवाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह सारा प्रोसेस सबकी रजामंदी से हुआ, ये मामला मुतनाज़ नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर मुतनाज़ मामला नहीं है तो आपको आमादगी के बयान जमा करवाने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी वो हम जमा करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिया कि हम देखना चाहते हैं ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। अदालत ने केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा लिखवाते हुए अदालत ने कहा कि तमाम एडवोकेट जनरल से मुतलका हाई कोर्ट से मुशावरत करके तहरीरी जवाब जमा करवाएं। तहरीरी जवाबात में सीनियोरिटी लिस्ट भी फराहम की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस ने पैगाम भेजा वो वकील नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस ने बजरिया अटॉर्नी जनरल बताया कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा वो कबूल होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि आईनी बेंच ने वाज़े अंदाज में पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का इजलास कब होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि फ़िलहाल इजलास नहीं बुलाया गया। अदालत ने कहा कि आईनी बेंच ने पूछा जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने का तरीक़ाकार क्या है, तो उन्होंने बताया जी कि 14-15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है। मुनीर मलिक ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाया लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिया, इस वजह से तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया जाए। 22 अप्रैल को 11:30 बजे समाअत होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। ये आज पेशरफ सामने आई। उसके साथ ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। कल 16 अप्रैल को हलफ उठाया अली बाकर नजफी साहब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के, और आज उनको तैनात कर दिया गया है आईनी बेंच का जज। अब पहले 13 रुकनी आईनी बेंच था, अब 15 रुकनी हो गया है। 2 जजेस की नामजदगी हुई है, जस्टिस अकील अब्बासी की और जस्टिस अली बाकर नजफी की। अकील अब्बासी की 8 मेंबरान ने तौसीक की है, उसमें याह्या अफरीदी साहब भी हैं, जबकि अली बाकर नजफी की 7 मेंबरान ने की है, उसमें अमीनुद्दीन खान डेफिनेटली और हुकूमती इत्तेहाद डेफिनेटली, ये एक पेज। अच्छा, अब जमाल बंदोखेल साहब ने आज इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि रूल्स बना रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि रूल्स के बगैर तैनातियाँ ना हों, इस वजह से वो हिस्सा नहीं बने। PTI ने मुखालफत की कि जब तक रूल्स नहीं बनते, बैरिस्टर गौहर अली खान और अली ज़फ़र ने कहा कि हम भी वोटिंग नहीं देंगे, हम हक में वोट नहीं देंगे। और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने भी कहा कि जब तक रूल्स नहीं बनते मज़ीद जजेस तैनात ना किए जाएँ। तो इस तरह जमाल बंदोखेल साहब और नजफी साहब के ख़िलाफ़, बाकर नजफी के ख़िलाफ़ याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जमाल बंदोखेल, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, इन्होंने मुखालफत की, जबकि अकील अब्बासी के लिए याह्या अफरीदी को छोड़ के बाकी 5 ने मुखालफत की। अब देखना यह है कि मज़ीद तैनातियों से मुतल्लिक़ जो चीज़ें वो किस तरफ जाती हैं। सबसे अहम खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1 हफ़्ते के लिए चाइना जा रहे हैं और अमीनुद्दीन खान साहब को भी साथ लेके जा रहे हैं। उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी हैं। बेसिकली जो 5 वर्किंग डेज़ हैं, सोमवार से जुम्मा तक, वो इन 5 दिनों पर विजिट पे होंगे। वो आइंदा इतवार को वापस आएंगे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इतवार को 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, वो अगले इतवार को वापस आएंगे। मंसूर अली शाह, चूँकि अमीनुद्दीन खान साहब साथ जा रहे हैं तो इस वजह से मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हलफ लेंगे और पूरा हफ्ता चीफ जस्टिस होंगे। अब चीफ जस्टिस के पास वो तमाम अख्तियारात आ जाते हैं। अगर कोई अहम दरख्वास्त दायर होती है तो कमेटी भी नहीं बनेगी, अमीनुद्दीन खान साहब भी नहीं होंगे, तो जो उसके बाद जजेस हैं वो कमेटी में होंगे, वो मुनीब अख्तर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। नए पहले से जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा, पूरा हफ्ता जो है मुकदमात नए भी मुकर्रर हो सकते हैं समाअत के लिए, क्या नए अहम मुकदमात पर समाअत भी हो सकती है, अहम फैसले भी आ सकते हैं, इंतज़ामी फैसले भी आ सकते हैं। चूँकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास वो तमाम, सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास वो तमाम अख्तियारात होते हैं जो चीफ जस्टिस के पास होते हैं। अब मंसूर अली शाह साहब के पास पूरा 1 हफ्ता है और उनके पास अख्तियारात सारे हैं। देखना यह है कि वो कौन कौन से बड़े फैसले करते हैं, इंतज़ामी भी और आइनी और कानूनी भी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।